नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर हम आएंगे। यहाँ पर आपके जो प्रश्न है वो जॉब चेंजेस के रिगार्डिंग है, आपके होम लेने के रिगार्डिंग है। यहाँ पर अच्छी बात ये देखने मिल रही है कि आपकी जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन में बहुत सही तरह से कन्वर्ट हो रही है। इस तरह की जो लाइंस होती है ये सब सेल्फ मेड लक लाइन के अतिरिक्त आती है, जिसका तात्पर्य अपने एफर्ट्स से सफलता हासिल करने के योगों को दर्शाता है। आपके एफर्ट्स, प्रयत्न, प्रयास, कर्म ये सभी कुछ बेकार नहीं जाएगा, ये इस बात का कन्फर्मेशन है। सेल्फ मेड का सीधा तात्पर्य ये है कि आप जिस भी काम में एफर्ट डालेंगे आप वहाँ पर अपना भाग्य बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इंडिकेशन है वो ये है कि यहाँ इस जगह पे आप देखिए, इधर पे आपकी एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। ये समय आपके लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 41 के मिड में है। यह प्रोग्रेस लाइन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटीज़ में पॉजिटिव चेंजेस होने जा रहा है इस पीरियड में। यहाँ पर आपकी लाइफ पे हर तरह से सुधार हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ 42 के एज में यहीं पर पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है, आपकी लक लाइन, माइंड लाइन पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस और आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने वाला रहेगा। इसके जस्ट बाद में आप यहाँ पर बारीकी से देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। जब भी कोई व्यक्ति नया घर लेते हैं, प्रॉपर्टी बिल्ड करते हैं, बड़ा सपना कोई भी पूरा करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, तो सिक्योरिटी के साइन के अतिरिक्त ट्रायंगल का साइन यहाँ पर डेवलप हो जाता है। और ट्रायंगल का साइन इस बात को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस घर में जाने से आपकी बरकत और तरक्की बहुत रहेगी। सिक्योरिटी आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली रहेगी। इसके जस्ट बाद में हम देख रहे हैं कि जो लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत माइन्यूट लेवल पे रेखा भी बाहर की तरफ जा रही है और एक लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत ज़्यादा सुधर रहा है, जो कि आपके हेल्थ को, लिविंग स्टैंडर्ड को, लाइवलीहुड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने वाला रहेगा। और बाहर की तरफ रेखा का झुकना यानी नई जगह पर जाना, अपने मन चाहे जगह पर जाना या और कहीं ट्रांसफ़र आपका वर्क के रिगार्डिंग होना, ये सब पॉजिटिव इंडिकेशंस के ही अतिरिक्त आ रहा है। ये सब इवेंट आपके लाइफ में 42 से लेकर के 44 के मिड में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो जॉब चेंजेस की जो पहला प्रश्न है आपका, उसके रिगार्डिंग माइंड लाइन पे अच्छा इंडिकेशन ये है कि आपके माइंड लाइन पे एक छोटे स्तर पे ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बिल्ड हो रहा है। ये कुछ समय के बाद बहुत प्रोमिनेंटली शो भी होने लगेगा और ये भी अप्रोक्सीमेटली 44 के एज को ही डिनोट कर रहा है कि इस पीरियड में आपको मेंटल पीस, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। 44 एज अभी आने में भी आपको 4 साल, 3.5 साल तक का समय है। लेकिन यहाँ जो अच्छी इंडिकेशन है वो ये है कि जॉब के रिगार्डिंग कि यहाँ पर एक रेखा ऊपर की तरफ उठी जो पूरा मरकरी की तरफ जा रही है और मरकरी सन की तरफ जाने वाली यह रेखा अर्निंग कैपेबिलिटी को, पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी को इंक्रीज़ करती है। और इसके बाद आपकी माइंड लाइन की कॉम्बिनेशन हम देखें तो वो बहुत स्ट्रांगली रन हो रहा है और बायफोर का साइन मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल्स, वर्किंग कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करने जा रहा है। तो ये सब इंडिकेशन आपके मेंटल हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसी के सपोर्ट से एक अनदर लाइन भी जनरेट हो रही है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अपग्रेडेशन को अगेन कन्फर्म कर रही है। तो यानी हर तौर तरीके से हम देखें तो आपका किसी भी तरह का प्रयत्न, प्रयास, कर्म सब सफल होने वाला है, इच्छा पूर्ण होने वाली है और ये सब कुछ हमें 42 के एज से देखने को प्रोमिनेंटली मिलेगा। तो जॉब चेंजेस की जो प्रेडिक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 2024 एक मिड के बाद में यानी जून, जुलाई और उसके बाद से बहुत अच्छा है और खुद का प्रॉपर्टी होने के योग 2025 तक कंफर्म है। इसके बाद में यहाँ पर हम एक और कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें मरकरी लाइन आपकी बहुत अच्छी डेवलप है और आप आईटी सेक्टर से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति में स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशलाइजेशन अच्छी होती है, मार्केट में जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, उनके पाम में मरकरी लाइन आता है। ये मरकरी लाइन पूरा का पूरा आपके ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, जिसके कारण पैसा अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होना ये सब कुछ देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपकी कोई भी लक लाइन कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे मून लक लाइन को ही देखें तो मून लक लाइन बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देती है, सक्सेस देती है, या आपके मन, इच्छा और काबिलियत को भी दर्शाती है। ये लक लाइन यहाँ पर रुक रही है अप्रोक्सीमेटली 35 के एज के आसपास में, जो इस बात का इंडिकेशन है कि 35 के बाद से आपको कहीं ना कहीं मन चाहा परिणाम आपके काम के रिगार्डिंग नहीं मिल पाया, लेकिन आप अपने एफर्ट से
सभी तरह की सफलता हासिल कर लेंगे, ये इस बात का कन्फर्मेशन यहाँ पर आ रहा है। अब इस लक लाइन में भी देखेंगे तो ये लक लाइन सैटर्न के पहले माउंट पर यानी आने से पहले ही रुक रही है, जो इस बात को कन्फर्म करता है कि आपका कोई भी काम एक प्रयत्न या प्रयास में नहीं होता है, रुक रुक करके और देरी से काम होने के योगों को ये दर्शाता है, और एन वक्त पर काम रुकना बिगड़ना ऐसे योगों को निर्मित भी करता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस होना अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस लाइन को ना ही अच्छा ना ही बुरा कंसिडर करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह होती है कि ये टेम्प्रेरी बेस अपॉर्चुनिटी देता है और ध्यान ज़्यादा भटकता है। इसका कन्फर्मेशन हमें सन माउंट के ऊपर मिलेगा कि जो ये मल्टीपल लाइन्स आते देख रहे हैं आप और बायफॉर्क का कॉम्बिनेशन, ये हमेशा काम में परिवर्तन करने का मन आपको देते रहेगा। इसलिए करियर के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन, एक तरीके से स्टेबिलिटी आना थोड़ा मुश्किल इस कंडीशन में होता है। और जब माइन्यूट लेवल पे क्रॉस का साइन भी अवेलेबल हो, आपके दोनों ही सन माउंट पे है, राइट एंड लेफ्ट हैंड में, जो इस बात का संकेत है कि आपका मेहनत का जो क्रेडिट है वो आपको नहीं मिलेगा, दूसरों को मिल जाता है। जितना एफर्ट्स डालते हैं उसके रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन या सक्सेस नहीं मिलता है। अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना ये हमेशा देते रहता है। अच्छी बात यह है कि ये क्रॉस का साइन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, तो रेमेडीज़ के द्वारा ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और जैसे ही आपकी सन की एनर्जी अच्छी होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूज़न, ये सब कुछ ख़त्म होने के साथ साथ कॉन्फिडेंस, करियर में पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट एंड किसी भी तरह से क्रेडिटेबिलिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगा, यानी करियर के रिगार्डिंग ये स्टेबिलिटी देने लगेगा। और सैटर्न पे इस बात का ध्यान रखें कि जब भी लक लाइन रुक रुक करके चलती है तो हमारी ही कमी के कारण रुक रही है। तो कई मरतबा क्या होता है कि मन कुछ और कह रहा है, माइंड कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, डिसीज़न कुछ और ले रहे हैं और परिणाम कुछ और आ रहा है। तो अपने विज़न को क्लियर रखना और कंसिस्टेंसी किसी भी तरह से मेंटेन रखना, खासकर अपने डिज़ायर एम्बिशंस को लेकर के ज़रूरी है। यहाँ पर कर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डिज़ायर एम्बिशन की बात इसलिए की गई कि क्योंकि माइंड लाइन जब भी डिक्लाइन होती है, चंद्र की तरफ जाती है, तो ये व्यक्ति को इमोशनल एंड सेंसिटिव बनाती है, डीप थिंकर, ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी डेवलप करती है। इसलिए कई मरतबा ओवर थिंकिंग के द्वारा नेगेटिव थिंकिंग भी आता है, तो इनसे खासकर बचने की ज़रूरत है। बाकी आप जैसे ज़्यादा तक रिसर्च सेक्टर से बहुत ज़्यादा लाभ कमाते हैं, जितना ज़्यादा जिस भी विषय को लेकर के आप सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, आपकी मरकरी लाइन यानी आपकी काबिलियत को ये निखारते चला जाएगा। मरकरी लाइन इस बात का भी संदेश है कि आप अगर इंडिपेंडेंट वर्क करें या सर्विस किसी भी तरह से सेल्फ मेड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के इंडिपेंडेंटली देना शुरू करें, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा तरक्की या पैसा आता दिखेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में एक पॉजिटिव साइन ये है कि इधर जो बायफॉर्क का साइन बना हुआ है, ये कभी भी आपको पैसों की किल्लत या कमी होने नहीं देने वाला है। इस कंडीशन में यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और अधिक खर्चे भी इंडिकेट करता है। सन माउंट के ऊपर भी एक रेखा जो बुध की तरफ झुकी हुई है, ये अच्छे कनेक्शन, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ, बच्चों को बहुत ज़्यादा लायक या फिर सफल, भाग्यशाली और आपको रईस बनाने वाला रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों इंडिकेशन अच्छे हैं, लेकिन बाकी जो रेखाएं हैं उस पर हमें बेसिकली वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है जॉब और हाउस के रिगार्डिंग 2025 तक। इसके बाद आपका प्रश्न ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने सैलरी से सेटिस्फाइड भी नहीं है, तो ये जो लक लाइन है इतनी कहीं ना कहीं धुंधली या कमज़ोर जब चलती है तो ऐसे इश्यूज़ आते ही हैं, या लक लाइन ब्रेक भी हो रहा हो तो भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि एफर्ट ज़्यादा हो रहा है लेकिन रिजल्ट्स कहीं ना कहीं कम मिल रहा है। तो लक लाइन के बजाय अगर आप अपने सन लाइन को और पॉजिटिव कर जाएं तो आपको जितना भी पैसा रोका हुआ है वो तो आएगा ही सही, लेकिन पैसा लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पोजीशन पावर के साथ बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर बहुत अधिक पैसा चाहिए जीवन में तो आपको मरकरी से रिलेटेड यानी बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क से रिलेटेड काम करना ही पड़ेगा, तब जाके बहुत अत्यधिक धन आपके जीवन में या ऐसा धन जो आपको फुली सिक्योर्ड या सेटिस्फाइड कर सके वो आता हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में अच्छी है, एक तरीके से लॉन्ग है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को शांत किस्म का बनाता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी, जल्दबाजी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें नहीं होती। बहुत धैर्य के साथ काम करना, सूझबूझ के साथ कार्य करना, निर्णय लेना, एक तरीके से डीप थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन लेवल को भी ये इंक्रीज़ करता है। विज़न बहुत अच्छा यह क्रिएट करना शुरू करता है, लेकिन इसके परिणाम हमें सन और सैटर्न माउंट पे नहीं दिख रहा है। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म विज़न के साथ में कॉन्फिडेंस भी लाना और कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। तो आप डीप थिंकिंग करिए लेकिन ओवर थिंकिंग से बचिए।
तो ये प्रॉब्लम आपका डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा और बहुत सूझबूझ के साथ आप काम करते हुए पाए जाएंगे। और इसीलिए स्टेप बाय स्टेप काम करने की आदत इस तरीके का फिंगर देता है और एट द एंड सफलता या काबिलियत दोनों को बढ़ाता है। लिटिल फिंगर जब बहुत ज़्यादा झुकी हुई हो बाकी फिंगर की तरफ, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। फैमिली के लिए डिवोशन, डेडिकेशन या जो किसी भी विषय को लेकर के सेक्रीफाइस करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन आप अपने फैमिली को सिक्योरिटी दे सकेंगे। फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट होने के कारण हल्का सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है, जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, मन के अंदर बात को दबाना और स्टेज फियर होना। मिस मैनेजमेंट और मिस कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम बढ़ते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी मल्टीपल टास्क करने से बचें। आप एक समय पर एक काम करना आपके लिए परफेक्शन लेकर के आएगा, स्टेबिलिटी लेकर के आएगा और कॉन्फिडेंस को भी हाई करेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूज़न को ख़त्म करेगा। इस कंडीशन में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेजर लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं, तो सावधानी से करना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए जिससे आगे चल के नुकसान हो। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत फ़र्क नहीं है, परंतु फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी लंबी है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। आप जैसे ज़्यादा तक एम्बिशियस एंड इमोशनल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये बात ज़रूर है कि आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पर रुक रही है तो अपने इमोशंस को ज़्यादा शो करने की आदत नहीं रहेगा, लेकिन दूसरों के लिए केयर, कंसर्न और प्रोटेक्शन लेवल आपके अंदर हाई रहने वाला है। फिंगर जब बहुत ज़्यादा मर्ज होती है तो पैसों पर नियंत्रण को ही बढ़ा देता है। ये तो आपकी मरकरी लाइन भी इंडिकेट कर रही है कि पैसों का अननेसेसरीली लीकेज नहीं है, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू लाभ मिलना है, यही रीज़न भी है कि हमने जैसे ट्रायंगल का साइन यहाँ देख रहे हैं जो अभी डेवलप और होना बाकी है, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे तो स्क्वायर का साइन भी इधर आपको छोटे छोटे स्तर पर दिखना शुरू हो जाएगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी जिनके जीवन में होता है खुद के नाम का, तो मंगल के क्षेत्र पर जो भूमि का, कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टी का कारक है, तो ऐसे स्क्वायर के साइन आ जाते हैं जो बताते हैं कि एक से ज़्यादा जगह पर प्रॉपर्टी या एक से अधिक प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी डेवलप होगी। ये सब कुछ आपके लाइफ में 42 से जो शुरू हो रहा है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ये करेक्ट 51 के एज तक होता चला जाएगा, यानी बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है इसीलिए क्योंकि फिंगर में अननेसेसरीली गैप्स नहीं हैं। इसके बाद में फर्स्ट फिंगर के ऊपर जब आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इधर ही आड़ी रेखा ज़्यादा है, बाकी सब जगह पे उतनी ज़्यादा नहीं है, सीधी खड़ी रेखा भी अवेलेबल है, तो फ्रेंडली नेचर देता है, लेकिन अपनों से या फैमिली से रिलेशन में थोड़ा अनबन मतभेद दूरियों को ये बढ़ाता है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, थोड़ा तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देगा, क्योंकि आप डीप थिंकर हैं, बहुत गहरा सोच पाने की क्षमता होने के कारण परिणाम कहीं ना कहीं नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि माइंड लाइन जब डिक्लाइन होती है तो ये व्यक्ति को क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस अच्छी देती है, लेकिन एग्जीक्यूशंस में जो लक लाइन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट नहीं है। लक लाइन आपके कर्म को इंडिकेट करता है, आपके एफर्ट्स को दर्शाता है। सेल्फ मेड एफर्ट्स यानी खुद के लिए आप काम करेंगे, सफलता मिलता जाएगा, लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी में काम करना कहीं ना कहीं मुश्किल रहने वाला है। यही रीज़न है कि लक लाइन थोड़ा रुक रुक करके भी चल रही है, या मल्टीपल सन लाइन है जो बार बार माइंड डाइवर्ट करता है, अलग अलग तरीके के काम करने के लिए प्रेरित करता है या इंटरेस्ट देता है। इससे होता ये है कि जो फोकस है उसमें कमी आता है, और जितनी एनर्जी से हम एक काम को कर सकते हैं उसी एनर्जी को अगर 3-4 कामों में डिवाइड कर दिया जाए या इंटरेस्ट कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली उस पर एफर्ट्स या परिणाम आना भी कम हो जाता है। तो सन पे जब क्रॉस हो तो डिसइंटरेस्ट देता है किसी भी काम को लेकर के, इसीलिए अनसेटिस्फेक्शन की यहाँ पे बात की गई थी, और जॉब में यह कॉम्बिनेशन ज़्यादा सफल नहीं बनाता है। तो सन रेमेडी जब आप करेंगे तो ये जितनी नेगेटिविटीज़ है ये सब ओवरकम होना शुरू हो जाएगा और आप इंस्टेंट और बहुत एक्यूरेट डिसीजंस लेते हुए फिर पाए जाएंगे। ध्यान रखें, इंस्टेंट बात इसलिए की गई है क्योंकि लॉन्ग फिंगर जब होता है तो कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी हो ही जाती है मेजर डिसीजंस लेते समय। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्क्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहने वाला है। थंब का साइज आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, लेकिन मजबूत किस्म का व्यक्तित्व और मानसिकता आपके निश्चित रूप से रहने वाली है। यव का साइन यहाँ पर आपका डेवलप अच्छा हो रहा है, एक तो यव का साइन और दूसरा डेवलप वीनस माउंट। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में इनफ लग्जरीज, कंफर्ट एंड रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने वाला रहेगा। मटेरियलिज्म इस तरीके का यव और स्पिरिचुअलिटी दोनों देता है। आपके ऊपर है आप किस एनर्जी को ज़्यादा इन्हेंस करना चाहें, लेकिन ये कॉम्बिनेशन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, कामनेस, मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा एफर्ट्स जो कम लग रहे हैं उस एफर्ट्स को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए आप स्पिरिचुअली जितना ज़्यादा ऊपर उठते जाएंगे आपका मटेरियलिज्म भी साथ साथ उतना ऊपर उठता चला जाएगा।
इसीलिए इस योग के साइन के अतिरिक्त किसी तरह की सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं देखने को मिली है। फर्स्ट फ्लेंज की लेंथ अच्छी खासी डेवलप है और ये पोर्शन भी डेवलप है, तो विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग रहने वाला रहेगा। वैसे भी जब जुपिटर फिंगर लॉन्ग होता है तो एम्बिशियस बनाता ही है, और विल पावर स्ट्रांग होने के कारण अपने डिज़ायर एम्बिशन गोल डेफिनेटली अचीव कर पाने में सक्षम होते हैं। थंब इतना मजबूत है, लेकिन जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, इस बात का संकेत है कि आप लड़ाई झगड़ा ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, सूझबूझ के साथ शांति से किसी भी तरह का हल निकालना पसंद करते हैं। और पाम का स्ट्रक्चर आपका देखा जाए तो लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फैला हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हमेशा देते रहता है। यही रीज़न है कि आपका जो लोअर जोन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप है, जिसके कारण आपके अंदर डिज़ायर, एम्बिशन, चीज़ों को पाने की योग्यता और इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ज़्यादा है। अपर जोन भी आपका डेवलप ठीक है, मिडिल जोन भी डेवलप ठीक है, लेकिन लोअर जोन ज़्यादा जब डेवलप होता है तो सारा कंसर्न लाइफ में मटेरियलिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं आता ही है। जैसे बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल होना, सारे शौक अरमान पूरे करना, सारे प्लेजर्स की फुलफिलमेंट्स होना, सेल्फ मोटिव को यह इंडिकेट ज़्यादा करता है, सेल्फ बेनिफिट पे ज़्यादा ले जाता है। और ये कोई चीज़ ख़राब नहीं है, आप जब खुद सेटल होंगे तभी आप दूसरों को भी हेल्प हर तरह से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ कन्फर्मेशन ये है कि शुक्र आपका डेवलप अच्छा है, ये बहुत अच्छा घर देने वाला है। और जहाँ आपको घर चाहिए नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ भी शुक्र को ही मेजरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपको निश्चित रूप से आपका मन चाहा घर, बहुत आलीशान घर के साथ साथ एक से ज़्यादा गाड़ी और तमाम तरह के रिसोर्सेज एंड कंफर्टेबिलिटी का आनंद देखने को मिलेगा। ये बात अलग है कि थोड़ा लेट मिल रहा है लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले आपको नहीं मिला, अभी थोड़ा ज़्यादा 44-42 के एज से मिलना शुरू हो जाएगा। जुपिटर माउंट पहली बात तो आपका डेवलप अच्छा है, ये नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी देता है। इस कंडीशन में जब भी हम प्रोग्रेस लाइन देखते हैं जो लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग जा रही हो, तो ये बहुत एम्बिशियस बनाता है, अपने लिए कम दूसरों के लिए। जैसे फैमिली को सुख देना, अपने फ्रेंड कलीग्स को सुख देना, सोसाइटी के लिए वर्क करना, बड़े स्तर का ऐसा काम करना जिससे सभी लोगों का वेलफेयर हो, तो इस तरीके का एम्बिशंस मेजरली आपके अंदर पाया जाएगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कभी भी खाली बैठने नहीं देता है, हमेशा माइंड एक्टिव जोन में रहता है, कुछ ना कुछ लर्निंग, सीखना, इन्फॉर्मेशन गेन करना, उन इन्फॉर्मेशंस को कहीं ना कहीं शो भी करना, दूसरों के काम आए इस तरीके से यूटिलाइज भी करना दर्शाता है। अब यहाँ पर जुपिटर पे आपके स्क्वायर के साइन थोड़े थोड़े स्तर पे बनना शुरू हो रहे हैं। ये साइन कुछ समय के बाद कन्फर्मली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, विजिबल और स्ट्रांगली हो जाएंगे। तो ये सिक्योरिटी का एक ऐसा साइन है जिससे अच्छा कोई साइन पामिस्ट्री में माना नहीं गया, क्योंकि जुपिटर पे स्क्वायर आता है तो वो हर तरीके का प्रोटेक्शन देता है, फैमिली, करियर, सोशल स्टेटस, हेल्थ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, A to Z सब चीज़ में प्रोग्रेस, सक्सेस देखने को मिलने लगता है। तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएंगे, सोशल वर्क करेंगे, मंत्रास का जैसे आपने मेंशन किया है, तो यहाँ पर आपको मंत्रास भी रेमेडी के तौर पे सजेस्ट किया जाएगा, जो आपके जुपिटर को, आपके लक लाइन यानी एफर्ट्स को, सन लाइन यानी आपकी डिवोशन, डेडिकेशन को, क्लैरिटी को इंक्रीज कर सके, और फिर डेफिनेटली आप बड़ा पद व सम्मान निश्चित रूप से हासिल कर सकेंगे। सैटर्न माउंट जब दबा हुआ रहता है तो मटेरियलिज्म पे ज़्यादा कंसंट्रेशन दिलवाता है, और यहाँ पर जब मल्टीपल लाइंस हो तो इसका यह संकेत होता है कि यह कॉम्बिनेशन आपको हर तरह का काम करवाएगा, लाइफ में हर तरह की नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन देने वाला है। टेम्परेरी बेस्ड गोल्स पे कभी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये रेखा टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ देती है। टेम्परेरी बेस्ड गेन्स होने के कारण कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या परमानेंट बेनिफिट्स कम होने लगता है। तो उस कंडीशन में आपको सैटर्न के ऊपर इस बात का ध्यान रखना है कि इमोशनल बिहेवियर, सेंटिमेंटल बिहेवियर से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि हल्के फुल्के आड़ी रेखा भी दिखाई दे रही है, और इस तरीके का कॉम्बिनेशन मूड स्विंग के कारण डिस्टर्बेंस ज़्यादा देता है। तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है एनी हाउ, किसी भी विषय को लेकर के। जब तक कोई काम पूरा ना हो तब तक दूसरा काम हाथ में लेने से बचना है। सिर्फ अगर इतना से भी आपने मेंटेन किया तो यह अपॉर्चुनिटी लाइन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगी। टेम्पररी बेस्ड अपॉर्चुनिटी या सक्सेस के बजाय लॉन्ग टर्म विजन के द्वारा लॉन्ग टर्म गोल्स एंड अचीवमेंट्स देना शुरू कर देगी। वैसे आपकी लक लाइन की कंडीशन अच्छी हो रही है, मेंटल कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बायफोर के ऐसे कॉम्बिनेशन टैलेंटेड टाइप का पर्सनैलिटी देते हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, इंटेलिजेंसी, IQ लेवल, रीजनिंग और बिजनेस सेंस और लक, ये सभी कुछ यह डेवलप करता है।
तो इसीलिए सैटर्न की कंडीशन बहुत बेटर हो जाएगी। थोड़ा इस पे अगर हम ध्यान दे दें, यहाँ पर जब भी हार्ट लाइन से रेखा निकल के जुपिटर पे जाती है, इमोशनल बनाती है। मेन जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे रुकी हुई है, तो अपने इमोशंस फीलिंग्स को शो करने में डिफ़िकल्टीज होती है या शो करने की आदत नहीं होती है। किसके लिए क्या किया, कितना किया, ये सब का हिसाब किताब नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा दूसरों से होती है, तो वो चीज़ पे आपको थोड़ा नियंत्रण ऐसे रखना है कि इमोशनल डिसीजंस लेने से बचना है। जितना आप लाइफ में वर्कोहॉलिक, प्रैक्टिकल, करियर ओरिएंटेड होते जाएंगे, आपकी लाइफ में इमोशनल डिस्टर्बेंस भी कम होगा, अचीवमेंट्स भी बढ़ने लगेगा, और ओवरऑल डिज़ायर एम्बिशंस पाने में जो डिफ़िकल्टीज देरी आती है वो सब कुछ ख़त्म होना भी शुरू हो जाएगा। एक और इसमें आप काम करिए, क्योंकि आड़ी रेखा है तो हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, नेगेटिव एनर्जीज़, क्योंकि आड़ी रेखाएं चिंतन मनन कराती है। मूड स्विंग्स क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हो रहा है। आप डोनेट करिए सैटर्न से रिलेटेड चीज़, जैसे कि टी हो गया, इसके अलावा काली दाल, तिल, तेल, जो भी काली चीज़ें समझ में आती है, खासकर जूता भी इवन, वो भी आप डोनेट करिए सैटर्न के लिए शनिवार के दिन ही खासकर। तो आप पाएंगे कि आपके लाइफ में अननेसेसरी वरीज, एंजाइटी, मेंटल प्रेशर, ये सब कुछ चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सूर्य के क्षेत्र पर जब भी सूर्य और शनि के बीच में कुछ ऐसी हल्की फुल्की रेखाएं होती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन को विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, योग्यता, कर्म दूसरों के काम आता है। मिडिल पोर्शन जब भी डेवलप हो इन दोनों के बीच में, तो जिस भी विषय को लेकर के थोड़ा सीरियस गंभीर होते हैं, उसमें एक तरीके से सॉल्यूशंस मिलने लगना, ग्रोथ होने लगना शुरू हो जाता है। इसलिए एकांतवास में भी थोड़ा रहना या आइसोलेशन में भी रहना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, या मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य पे भले ही क्रॉस हो, मल्टीपल लाइन्स हो, लेकिन सन लाइन आपकी है तो अच्छी। तो जहाँ भी जाएंगे शुरुआत में नाम या सम्मान अच्छा कमाएंगे। ये है कि आपसे जलने वाले, नाम खराब करने वाले या थोड़ा नीचा गिराने वाले कहीं ना कहीं लोग मिलेंगे ही, लेकिन सन रेमेडी के बाद ये प्रॉब्लम इश्यूज खत्म हो जाएगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं डिफेम होने का भी खतरा रहता है, वो भी आपका खत्म हो जाएगा, और क्वालिटीज़ और निखर के आएगी, और मार्केट वैल्यू आपका बढ़ सकेगा। और ये रेखा को यशस्वी योग कहते हैं, इसीलिए ये यश प्राप्त कराने के अतिरिक्त रईसी जीवन में देता ही है। इस विषय पर ज़्यादा सावधानी रखिएगा कि आपका फोकस जो है एक समय पर एक से ज़्यादा चीज़ों में जाएगा, बार बार उन सभी चीज़ों पे फोकस जाएगा जो काम आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ जब रेखा होती है तो उन सब कामों को भी हाथ में ले लेते हैं जिसका कोई इतना वैल्यू नहीं है, जिससे इतना कुछ प्रगति समृद्धि नहीं है, वो उन सभी कामों में भी एनर्जी डाल रहे होते हैं। थोड़ा सा इससे बचिएगा। यहाँ पर सेल्फिशनेस बिल्कुल मेंटेन रखिएगा कि जिससे लाभ है उसी काम को करना है, अन्यथा कोई चीज़ नहीं छूनी है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको और ज़्यादा कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगा विजन्स में। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस होना, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। ये कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट में तो इंटरेस्ट आपको डेफिनेटली दिलाएगा। तो शेयर मार्केट में आपको सफलता है, क्योंकि मरकरी माउंट अच्छा है, मरकरी लाइन भी अच्छी है, मरकरी फिंगर यहाँ पर डिस्टर्ब है, तो इसीलिए यहाँ सजेस्ट किया कि मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे वर्क कभी मत करिएगा। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को अच्छे से मेंटेन रखने की आदत को बढ़ाइएगा, तो ये कॉम्बिनेशन आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट करा देगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी देती है, और जब बायफोर्क का साइन हो, जुपिटर अच्छा हो, शुक्र अच्छा हो, तो पार्टनर से अच्छे संबंधों को दर्शाती है। हार्ट लाइन पर एक आइलैंड का साइन यहाँ पर है और एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर है। सन माउंट के नीचे आइलैंड होने के कारण ये आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिनोट करता है 46 के एज में, और मरकरी सैटर्न के नीचे आइलैंड इस तरीके का होना हार्ट डिसीज एंड ब्लड शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी डिनोट करता है। इस विषय पर सावधानी रखिएगा 46 के एज में और 51 के एज में। कुछ भी सिम्टम्स, इंडिकेशन नेगेटिव आते हैं, दरकिनार नहीं करना है, सावधानी बरतनी है। इसके बाद में हार्ट लाइन की कंडीशन ओवरऑल ठीक है सैटर्न पे होने के कारण। यह कॉम्बिनेशन आपको मटेरियलिज्म, प्लेजर, फुलफिलमेंट, डिज़ायर, एम्बिशंस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा, सेल्फ एफर्ट्स की तरफ ज़्यादा लेकर के जाएगा। इसलिए आप के हथेली में ऐसी रेखा जनरेट हो गई है जो सेल्फ मेड लक को डिनोट करती है। तो इसीलिए आप जितना खुद की समृद्धि, प्रगति पे ध्यान देते रहेंगे, इतना काबिल बनते जाएंगे कि आप दूसरों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में कार्य कर सके, जो आपका एक इनर सोल का डिज़ायर है। इसके बाद में माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से हल्की फुल्की भी इंडिपेंडेंट हो, तो ये ब्रॉड माइंडेड, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी,
क्लेवर और एक तरीके से क्यूरियोसिटी, एडवेंचरस लवर भी बनाता है। यहाँ पर माइंड लाइन का माइन्यूट कनेक्शन मंगल से होने के कारण थोड़ा हड़बड़ी, जल्दबाजी, आवेश में काम करना थोड़ा यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन ये सब के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होते हैं। यहाँ पर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो बेसिकली ये जो छोटे छोटे आइलैंड आप देख रहे हैं इसके होते हैं, क्योंकि ये मेंटल प्रेशर को बनाए रखता है। यहाँ तक आप देखिए, खासकर इस पीरियड तक कि आपकी माइंड लाइन एक तरीके से थोड़ी फैल कर बिखर करके चल रही है, जिसके कारण ये लगातार आपको अप्रोक्स 38 के आसपास तक स्ट्रगल देती आई है। अब कहीं ना कहीं इसमें क्लैरिटी आ रही है, स्मूथनेस आ रही है, इसलिए आपको मेंटल पीस, हैप्पीनेस मिलेगा, जिसके बारे में बताया गया है। बायफोर्क का साइन तब जनरेट होता है जब मल्टीपल इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, मल्टीपल वर्किंग करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए, ऑर्गेनाइज वैसे काम करने लगें। और मरकरी लाइन यहाँ से क्रॉस तो हुआ है, लेकिन अभी ट्रायंगल का साइन नहीं बन पाया। ट्रायंगल का साइन जब बनेगा तो ये मल्टी बिलियनर बनाएगा। कैसे? बिजनेस के द्वारा। आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने लगेंगे, आप लोगों की नीड समझ के उनकी रिगार्डिंग वर्क करना शुरू कर देंगे। आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो बिजनेस और इंडिपेंडेंट या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो, जो कि आपके मेंटल हेल्थ को इंक्रीज़ करेगा और मेंटल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा, मेंटल वर्क को भी बढ़ाएगा। तो ये ट्रायंगल का साइन सिक्योरिटी का साइन हो जाता है, इसलिए अपने बल बुद्धि के द्वारा पैसा कमाने की योग निर्मित करता है और एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन आपके अंदर आगे आएगा। इसलिए आप अपने ऑर्गेनाइज वैसे वर्क करने के टेंडेंसीज को ही इंक्रीज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब भी लाइफ लाइन से इस तरह की रेखा, एक जो रेखा चल रही है और उसमें से कोई प्रोग्रेस लाइन निकल गई, तो ये समय के बाद से लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाता है। ये समय आपकी लाइफ का 22 से 24 के मिड का था। इसके बाद में छोटी मोटी और प्रोग्रेस लाइन निकली, जिससे सेल्फ मेड लक लाइन ही कंसिडर करेंगे, जो 28 के आसपास में निकल रही है। फिर यहाँ वरीज लाइन एकाएक बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई। वरीज लाइन का काम होता है अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस और कार्यों में रुकावट देना, जो आपको 31 से लेकर के 36-7 के एज तक दिया है। अब इसके बीच में ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है आपकी यहाँ से, ये इसके ऊपर राहु का असर बहुत अच्छा है। राहु का असर अच्छा होने के कारण सडन गेन एंड प्रोग्रेस होता है। और स्क्वायर का साइन जब वरीज लाइन के द्वारा बन जाए तो विपरीत राजयोग को निर्मित करता है कि जितना ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल लाइफ में रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और राहु माउंट पे सिक्योरिटी यानी गुप्त धन, सडन जो है पैसा बढ़ना, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। राहु मेजरली ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, इसके द्वारा भी पैसा देने में सक्षम बनाते हैं। पहले भी आपके हथेली में ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आए हैं, यानी अप्रोक्स 28 से लेकर 31 के मिड में, तो इस पीरियड में भी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट्स या पॉजिटिव सिनेरियो आपकी लाइफ में रहे हैं। अभी का जो ट्रायंगल है वो तो आपके लाइफ में प्रॉपर्टी देने वाला है, और छोटे मोटे और ट्रायंगल हमें आगे बनते दिखाई दे रहे हैं। ये लाइन्स इसीलिए बन रही है क्योंकि इधर मार्स के ऊपर में स्क्वायर के साइन आ रहे हैं, जो और ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके लाइफ में बढ़ाते जाएंगे हर 3 से 4 साल के अतिरिक्त में। मरकरी लाइन निकली है, इसको व्यर्थ मत करिएगा। ये मरकरी लाइन इतनी स्ट्रांग होती है जो आपके हेल्थ को भी अच्छा कर रही है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को भी अच्छा कर रही है, स्किल्स को डेवलप कर रही है। तो आप जैसे इंसान अपना जो काबिलियत है उससे बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वर्क करें, जॉब करेंगे तो सिर्फ 1-2 लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा जो आपसे बड़े अथॉरिटी पे रहेंगे। काबिलियत में कोई कमी नहीं है। माइंड लाइन भी डिक्लाइन है, इसलिए आपके अंदर क्रिएटिविटी, आर्ट, अपने काम को लेकर के पैशनेट और अपने इंटरेस्ट और हॉबी को फॉलो करने के द्वारा सक्सेस या फेम पाने की योग्यता अच्छी है। लाइफ लाइन का फ्लो लॉन्ग है और पूरा शुक्र को कवर कर रहा है। ये 80+ की एज इजीली प्रेडिक्ट करता है। बायफोर्क के साइन ट्रैवलिंग्स को और शुक्र अमाउंट का इतना डेवलप होना सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट करवाता है। शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है, बड़े शौक अरमान होते हैं, हाइजीन मेंटेन करना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, संगीत प्रेमी होना और यूनिक चॉइसेस होना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी, ये सब कुछ आपके लाइफ में रहने वाला है। एक अच्छी बात ये थी कि लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन आपकी जुड़ी है 28-9 से। यह आपके पार्टनर के भी सपोर्ट को और दूसरे शक्तियों के सहयोग को भी इंडिकेट कर रहा है, जो आपको आगे भी लाइफ में मिलता जाएगा। टेम्परेरी बेस्ड सपोर्ट भी आपको आगे चल के लाइफ में बहुत आने वाला है। तो एक बैक में जब इस तरह की लाइन होती है तो गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जो बैक सपोर्ट को या अदृश्य शक्तियों के द्वारा मदद प्राप्त करने के योगों को दर्शाता है। जब भी इस तरह की रेखा होती है तो ये रेखा पितृ ऋण को दर्शाती है। पितृ ऋण में हमें डोनेट ही करना पड़ता है, उनके लिए आराधना प्रार्थना करनी होती है, एंसेस्टर्स के लिए खासकर।
वो करने से अननेसेसरी वरीज, एंजाइटीज़, डिफ़िकल्टीज़, देरी, लेट लतीफ़ी, रुकावट, ऐसी जो चीज़ें आ रही हैं वो सब कुछ आना ख़त्म होता है, क्योंकि वहाँ से ब्लेसिंग्स इन रिटर्न आना शुरू होता है। शुक्र अमाउंट अच्छा है, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए हेल्थ के रिगार्डिंग, लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग, घर गाड़ी के रिगार्डिंग, ये सब कुछ बहुत अच्छा आपको जीवन में मिलने वाला है। जैसे पार्टनर मिले हैं वैसे उससे भी अच्छा। इसके बाद में मणिबंध की रेखाएं भी जब एक से अधिक यहाँ पर देखने को मिलती है तो ये कॉम्बिनेशन भी लंबी आयु को और अच्छे मटेरियलिज्म को दर्शा रहा होता है। इधर से भी जब रेखा निकलती है तो एंसेस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस डेवलप करता है। जब चंद्र की रेखा एकाएक रुके तो मन मार करके भी काम करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि चंद्र मन है, भाग्य रेखा यहाँ से निकली है यानी मन की इच्छा, लेकिन पहले ही रुक गई यानी दायित्वों को निभाने के लिए, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को मारा है। इसको मत करिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के साथ साथ कार्य करिए, या आपको एक तरीके से हैप्पीनेस आपके लाइफ में इंक्रीज करने वाला रहेगा। आउटर मास डेवलप अच्छा है तो मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल कैपेबिलिटीज़, प्रेशराइज सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी आपके अंदर रहने वाली है। और एक तरीके से सीरियसनेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आया था। अप्रोक्सीमेटली 26 से लेकर के 29 के मिड में, इस पीरियड में एक रिलेशन के द्वारा भी डिस्टर्बेंस या इमोशनल डिस्टर्बेंस का भी सामना करना पड़ा था आपको। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ भी माइंड डिक्लाइन है, तो डीप थिंकर, अपनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव बनाता है। हार्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। जितना ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, अपने काम में एंगेज रहेंगे, उतना ज़्यादा मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगा। सेटन लाइन बहुत प्रोमिनेंट है लेफ्ट पाम में, जिसके कारण आपके पास अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होने वाली रहेगी। ओल्ड एज में बहुत अच्छी अर्निंग रहेगी। ओल्ड एज यानी यहाँ पे 52, 53 के बाद की बात की जा रही है। सूर्य के क्षेत्र पर भी डबल लाइंस, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, एक से अधिक प्रोफेशन और एक से अधिक सोर्सेज से अर्निंग पर्सनल लाइफ में देता है। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो जब खर्चों की बारी आए अपने फैमिली के लिए तो ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। लेकिन ओवरऑल वरीज लाइन कम है, अननेसेसरीली डिस्टर्बिंग लाइंस कम है, तो इसीलिए आपकी लाइफ में स्ट्रेस वरीज खत्म होगा। और अगर यह तिल है तो मैरिड लाइफ में हल्का फुल्का अनसेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन राइट हैंड के इंडिकेशन अच्छे, तो कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। तब तक आप अपना ध्यान रखें। कोई और प्रश्न रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका धन्यवाद।